हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपको एक्सेल के बहुत सारे बेसिक जानकारी दी है, जैसे कि एक्सेल शीट में फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, उसकी फ़ॉन्ट कैसे चेंज की जा सकती है। ठीक है, साथ ही साथ पेज स्पेशल टूल्स का उपयोग करके किस तरह से आप घंटों का काम चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज भी आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, एक बेसिक जानकारी लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक शीट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको अगर आपको को बोलता है कि ये शीट में आपको बीच में आपको जैसे ये सी कॉलम है, इसके बीच में सी और बी के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो आप कॉलम किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इस कॉलम को जहाँ पे आपको बी और सी के बीच में आपको एक कॉलम लाना है, तो आप सिंपली यहाँ सी को कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आइएगा इंसर्ट में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट सेल, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आपका एक कॉलम एंटर हो जाएगा, जिसमें आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ लिखे ना आपको डेट ऑफ बर्थ जो छूट गया था, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ लिख दिए सबका इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको लिख के आपको कर देना है। फिर अगर आपको अगर बोलता है कि आपको यहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ती है कॉलम, तो आपने कर लिया। अब आपको रो के भी एक एंट्री करना है, यहाँ पे से आपको एक नाम डालना है बीच में, ठीक है। ये रोहन और रानी के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो सिंपली इसी तरह आपको कोई नीचे का कॉलम आपको जो है वो सेट कर लेना है और यहाँ पे सिंपली जाना है इंसर्ट में, ठीक है। और यहाँ लिखना है इंसर्ट रो, इंसर्ट सीट रो, यहाँ क्लिक कीजिएगा। देखिए आपको रोहन और रानी के बीच में एक कॉलम आ गया, जिसमें आप यहाँ पे डाल सकते हैं टोनी, आपने छोड़ दिया था इसीलिए आपको एक कॉलम लेना पड़ा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और सिंपल आपको तरीका बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लिया ये तो आप ये इस ऑप्शन के सहारे आप इंसर्ट किया, अब मैं आपको बोलूँगा माउस के सहारे आपको कॉलम और रो इंसर्ट करना है। बी और सी में आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये माउस के सहारे राइट क्लिक करके आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम और या फिर रो। तो काइंडली फिर से आप उसी तरह से आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट कीजिएगा, देखिएगा आपका ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जितनी बार ये इंसर्ट कीजिएगा उतना बार आपको कॉलम आते जाएगा इस तरह से। इसी तरह आपको अगर रो एंटर करना है तो यहाँ पे करना है, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद डालिएगा, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ये रो आ जाएगा। जितने बार क्लिक कीजिएगा आपको इंसर्ट का यहाँ आते जाएगा। अगर आपको बोलता है कि ये जो आपका एक्स्ट्रा जो कॉलम है या फिर रो है उसको डिलीट करना है, तो आप कैसे डिलीट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ 3 कॉलम एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, इस तरह से यहाँ पे कर्सर रखना है। याद रखिएगा, यहाँ नहीं रखना, यहाँ नहीं रखना। आप यहाँ जो ABCD दिख रहा है ना, यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। माउस का राइट क्लिक जो होता है ना, उसको छोड़ना नहीं है, उसको आपको लेके चलना है इस तरह से। सी में रखना है, लेफ़्ट क्लिक करना है और आपको इस तरह से ड्रैग करना है कि तीनों कॉलम जैसे सेलेक्ट हो जाए। फिर आपको जैसे आपको इसको डिलीट करना है, सिंपली यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन दिखेगा आपको, हाँ, यहाँ पे डिलीट सेल। तो ये देखिए आपका सेल जो कॉलम है डिलीट हो गया। इसी तरह आपको रो अगर आपको ये ज़रूरत नहीं है तो इसको इस तरह से माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कीजिएगा, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर अब एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट किया मैं, यहाँ पे डिलीट में आया, डिलीट सेल सीट रो, ठीक है। इस तरह से इसको भी इसी से करना है, डिलीट सीट रो, ठीक है। इस तरह से सीट रो ये डिलीट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सेल शीट में कॉलम ऐड और कॉलम रो ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है।